सरकार फेल है इस पे। शंकराचार्य जी को जो है अपमानित किया गया, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। दलित की बात करती है, मुसलमान की बात करती है, तो पंडित की भी बात करती है। भोग के भाव वोट दिया है। मैं शिव, आप देख रहे हैं नवुरा टाइम्स। आज नवुरा टाइम्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी बलरामपुर के बड़े ही दिग्गज नेता इस संदर्भ में भी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विषय में जो पूर्वाग्रह लोगों का होता है उसको पूरी तरह से काटते हैं भानु तिवारी। डॉक्टर भानु तिवारी पीएचडी है, यानी एक तरह से देखा जाए तो जब बात होती है पढ़े लिखे लोगों की पार्टियों में तो वहां पर भाजपा नंबर 1 पाई जाती है, लेकिन जनपद बलरामपुर के अंदर समाजवादी पार्टी में कोई पीएचडी होल्डर राजनीति कर रहा है, ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक। ये बड़ी बात है। ऊपर से आपको बता दें कि जो भानु तिवारी हैं वो छात्र और नौजवानों की पहली पसंद है। लगातार वो क्षेत्र में काम करते रहते हैं। एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे, वो भी प्रेस्टिजियस एमएलके पीजी कॉलेज के, जहां पर इसको तराई का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे समसामयिक मुद्दों पर और करंट अफेयर्स इशू पर। देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर भानु तिवारी। भानु तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नवुरा टाइम्स में। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। भानु जी, आप तो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, आप तो छात्रों की पीड़ा भी जानते हैं। अभी जिस तरह से छात्रों को लेकर के कई ऐसे मामले आए जिसमें पेपर लीक हो रहे हैं, इसको आप क्या देखते हैं? सरकार का फेलओवर है या मिसमैनेजमेंट है? सरकार फेल है इस पे, पूरी तरीके से विफल है सरकार। आपने देखा होगा कि जितने भी पेपर्स होते हैं मैक्सिमम पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। क्या ये दर्शाता है? ये सरकार की विफलता का परिचायक है। और नौजवान बिल्कुल जो है हतोत्साहित है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, छात्र संघ जब तक रहा, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उनको मुख्यमंत्री का शपथ लेना था, मुख्यमंत्री का शपथ लेना था। उसके बाद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है छात्र संघ के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था। वो पहले वहां जाते हैं और समाजवादी मतलब छात्र संघ का शपथ ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद आकर के उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे नेता हमेशा छात्रों नौजवानों की बात करने वाले हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, और हमेशा रोजगार देने की बात अगर रही हो तो वो समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा हुआ। और इनकी सरकार में आपने देखा होगा सारे पेपर लीक हो जाते, इनका अंकुश ही नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने दावा किया था कि हम लोगों को 2 करोड़ रोजगार दें, और आप लोग ने 2022 में इसको मुद्दा बनाया, उसके बाद भी आप फेल हुए। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या वो 2 करोड़ रोजगार आपको समाजवादी पार्टी के नेता और एक पढ़े लिखे नेता होने के नाते आपको दिखाई पड़ रहे 2 करोड़ रोजगार? जैसा वो कहते हैं स्टार्टअप हमने स्टार्टअप चला दिया है और करोड़ों नौजवान स्टार्टअप में स्टैब्लिश हो चुके हैं, इस पर कुछ बताएंगे? स्टार्टअप से कहाँ किसी को फायदा मिल रहा है? हमें तो लग रहा है बिल्कुल फेल्योर है, कहीं कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत शून्य है। और इनकी ये विफलता दर्शाती है नौजवान बिल्कुल ज्यादा पीड़ित है। आप रोजगार देख लीजिए, जिनके पास नौकरी थी, आप तदर्थ शिक्षकों को ले लीजिए। तदर्थ शिक्षकों की जो लगातार 20-20 साल सेवा दे चुके थे, उनकी सर्विस को ब्रेक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो स्टार्टअप की बात आप कर लीजिए, हमें तो नहीं लग रहा है कि धरातल पे कहीं कोई छात्र नौजवान उससे फायदा पा रहा है। कुछ परसेंट लोगों की बात छोड़ दीजिए, तो इनके 2 लाख रोजगार की जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे वो बिल्कुल ही आधारहीन है, कोई उस पर बल नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि समाजवादी पार्टी को अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि इनके नेता जो है वो बेसिकली अल्पसंख्यकों की बात ज्यादा करते हैं, मुस्लिमों के साथ ज्यादा रहते हैं। लेकिन वहीं पर अभी एक घटना घटी प्रयागराज में इस समय कलपवास चल रहा है। सनातन धर्म के समय में माघ का और पूस का ऐसा महीना होता है, पूस के समय में लोग अयोध्या में कलपवास करते हैं, माघ के महीने में क्या नाम है प्रयागराज में करते हैं। ऐसे में जिस प्रकार अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं, उनके शिष्यों पर जो बर्बरता की गई, उनकी शिखा को, क्योंकि आप ब्राह्मण भी हैं तो ब्राह्मण का जो संपूर्ण शक्ति होती है, ब्राह्मण की जो पूरी लज्जा होती है, ब्राह्मण का जो पूरा अस्तित्व होता है वो उसकी शिखा में होता है। और बटुकों की शिखा को जिस तरह पुलिस वालों ने घसीटा, मारा, पीटा, इसको आप कैसे लेते? जैसे ये लोग दावा करते हैं कि सनातन की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, और उस पे विराजमान बहुत बड़े खुद एक पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, उनकी सरकार में शिखा को नोचा गया पुलिस प्रशासन द्वारा। शंकराचार्य जी को जो है अपमानित किया गया।
छोटे छोटे बटुक को, उनकी शिखा को नोचने का काम, उनको जो है पीटने का काम ये पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। ये सरकार ये जो सनातन की बात करती है, ये कहाँ दिखाई पड़ रही है, ये सोचने का बात विषय है। और जो लोग सनातन के नाम पे वोट देते हैं, उनको जो है सोचने की बात है कि मतलब उस छोटे बटुकों की क्या गलती थी जिनके जो है शिखा को नोच लिया गया, उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, शंकराचार्य जी को जो है दौड़ाने का काम किया गया। ये इनकी सरकार में जो है दिखाई पड़ रहा है। इसका जो है खामियाजा इनको आने वाले 27 में भुगतना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्का है। एक बड़ा विषय ये है डॉक्टर भानु तिवारी जी आपके सामने कि आप ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं और ब्राह्मणों क्या मतलब समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, और ब्राह्मण होने के नाते आपने कॉन्स्टिट्यूंसी भी वही चुना अपने लिए विधानसभा की जहां ब्राह्मण बाहुल है, जो सब पहले भी आप कई जगह चर्चा में बताते रहे। क्या जो यूजीसी एक्ट में परिवर्तन किया गया 2025 में सदन के अंदर और उसको लागू अनन फनन में 13 जनवरी 2026 को कर दिया गया, आज हम लोग जो बैठे हैं उसको लागू हुए 7 से 8 दिन हो रहे हैं, ऐसे में आप जो यूजीसी में परिवर्तन हुआ जिसमें कहा गया कि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक छात्र अगर शिकायत करते हैं अपर कास्ट के टीचर्स की, अपर कास्ट के छात्रों की, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय में इक्विटी पैनल बनाया गया है, इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये क्या अगड़ों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? यूजीसी पे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए और भगवान परशुराम की बात करती है। समाजवादी पार्टी अगर दलित की बात करती है, मुसलमान की बात करती है, तो पंडित की भी बात करती है। आपने देखा होगा हमारे समाजवादी पार्टी के कल्चर में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब विधानसभा से उनको इस्तीफा देकर लोकसभा में जाना था, तो उन्होंने सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी समाजवादी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष को, ब्राह्मण समाज के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को दिया। आपने देखा होगा क्षत्रिय समाज के नेता आदरणीय गोप सिंह जी को, आदरणीय उदयवीर सिंह जी को, पवन पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने एक जखीरा पैदा किया सामान्य वर्ग के नेताओं का। फैक्ट्री है समाजवादी पार्टी सामान्य वर्ग के लोगों की। उन्होंने हमेशा सम्मान देने का काम किया, ब्राह्मणों को, दलितों को, अल्पसंख्यक समुदाय को, हमारे पिछड़े भाइयों को, सबको साथ लेके। यूजीसी की जहां तक बात है, जिन लोगों ने आदरणीय मोदी जी को थोक के भाव वोट दिया है, यह प्रश्न आप उनसे पूछिए कि यूजीसी मोदी जी ने क्यों लागू किया। यह प्रश्न आप उनसे पूछिए। अगर समाजवादी पार्टी की 29वें सरकार केंद्र में बनेगी तो इस पे हम अवश्य विचार करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पे अवश्य विचार करेंगे। लेकिन अभी प्रश्न जो है आदरणीय मोदी जी से है, उनसे आप पूछिए। और उन वोटरों से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने थोक के भाव उनको वोट करने, उनके ऊपर विश्वास करने का काम किया, वो इसका जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा अभी भानु तिवारी जी ने उस बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर बात बड़ी बेबाकी से रखी, यूजीसी एक्ट जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। खास और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे ये मुद्दा आग की तरह जल रहा है। उस पे ये पहले नेता हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी के जिन्होंने रिएक्शन दिया है। आप ये मान के चलिए कि बलरामपुर जनपद के बड़े ही विद्वान नेता समाजवादी पार्टी के भानु तिवारी जी, डॉक्टर भानु तिवारी ने यूजीसी पे एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने सीधे कहा कि यह मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जिन लोगों ने भारी मात्रा में नरेंद्र मोदी को वोट किया, जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ को वोट किया, उनसे पूछना होगा कि क्या यूजीसी का जो एक्ट परिवर्तन हुआ है, उनसे पूछिए। उन्होंने सीधे ये कहा। और जब 29 में उनकी सेंट्रल में गवर्नमेंट बनेगी तो हम करेंगे। उसका कहने का उनका तर्क भी ठीक है, क्योंकि ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इस पर अगर वो मोदी जी पर प्रश्न उठाते हैं, उनको वोट देने वालों पर प्रश्न उठाते हैं, तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर हम उन पर प्रतिपक्ष रूप में कुछ बात कह सकें। फिलहाल भानु तिवारी की ये बातें उनके अपने समाज को, उनकी विधानसभा के लोगों को कितनी अपील कर पाएंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमसे बात किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, बेबाकी से बात रखी। अब आगे अन्य विषयों में फिर हम और मिलेंगे, भानु तिवारी जी से बातचीत करेंगे। देखते रहिए नवोरा टाइम्स। थैंक यू वेरी मच।